अभी का क्या है सीन कि एक तो लखनऊ में मतलब किसी को बताओ ना स्टैंड अप कॉमेडी तो उसको लगता है हर बात आदमी मजाक में बोल रहा है। अभी जिस कैब से आए थे उस कैब से उतरे तो बीच में मतलब रास्ते में बात होने लगी तो वो पूछने लगा, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे यार लोकेशन नहीं पता, उसने कहा कहाँ जाना है, तो बताया उसको। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि ये टावर का क्या नाम है, माधव हैं, और इन्होंने दे दिया, ये यहाँ वालों ने दिया है महादेव। हम लोग से ज़्यादा एक्साइटेड ये थे। कैब वाले से बात होने लगी तो वो बोलने लगा कि क्या मतलब क्या है वहाँ पे, बताया स्टैंड अप कॉमेडी और ऐसे ऐसे मतलब होस्टिंग है। इतना बोलते वो देख के तुमने इतने भी अच्छे कॉमेडियन नहीं है यार, इतना बताने पे तुम्हें हंसी आ गई। तो यही सब सारी चीज़ें चल रही हैं। अब अभी ऊपर आ गए और यह है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, इतने इवेंट हो रहे हैं, ये इतने दिल कहाँ टूट रहे हैं लड़कों के। मतलब लड़कों से जिससे पूछो, अब आप लोग पता नहीं 3 लोग मिलो, बाकी जिससे बोलो गर्लफ्रेंड नहीं है हमारी, वो उसके लिए परेशान है। लड़कियों से हेलो बोल दो, करें आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो ये लड़कियों के बॉयफ्रेंड बंद कौन से ग्रह पे रहे हैं फिर। हाँ ये भी बात सही है। और पूछो तो कहेंगे कि वो घर के चक्कर में, और काट रही जूतियाँ लड़कों का, ये सही बात तो यही है। तो समझ रहे हैं हम तुम्हारा। तो कुल मिला के यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा एक चीज़ है कि सुबह से आज बहुत गड़बड़ चल रही, मतलब नर्वसनेस कह लें या जो कह लें। घर पे सबसे पहले मतलब अलमारी का दरवाज़ा खोला, हैंडल निकल के हाथ में आ गया सुबह। फिर निकलने लगे, गाड़ी की चाबी उठाई तो खूंटी होती ना, वो निकल के बाहर आ गई। अब समझ में ये नहीं आ रहा सुबह से कि वॉशरूम जाएं कि ना जाएं हम। हाँ ये देखो दिमाग की गंदगी, देखो दिमाग की गंदगी है ये। अबे भाई वॉश बेसिन की बात कर रहे हैं हम, ये बगल में बात करो, सबको हार्पिक की चाय पिला के भेजना है आज। ये बिना हार्पिक की चाय पिए को जाएगा नहीं, बहुत गंदगी है दिमाग में तुम लोगों के। और हार्पिक से एक चीज़ और याद आई, सबसे ज़्यादा चूतिया पता है ये हम लोगों का यही काट रहे हैं। इनके हर ऐड में क्या देखा है, हमारे 99.9% जर्म्स। बंचो 1.1% तुझे क्यों नहीं मारा जा रहा है? वो जेट प्लस सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, वो तुम्हारा दामाद लग रहा है, तुमसे क्यों नहीं मारा जा रहा वो। खैर मुद्दे की बात यह है कि मिडिल क्लास फैमिली पे बात करना था, और मिडिल क्लास फैमिली से ही मतलब दिख रहा होगा कि मिडिल क्लास फैमिली के बहुत ही लोअर क्लास लड़के हैं हम। इतना ज़्यादा लोअर हैं कि घर वाले सही से चेहरा नहीं अफोर्ड कर पाए, हमारा ढंग का मुंह नहीं अफोर्ड कर पाए। घर में हमें कुत्ता नहीं पालने मिल रहा, कूल बनना चाह रहे, बन नहीं पा रहे हैं। वही जब बात होती बाप ये कहते 2 रख लेंगे, दिन भर लड़ेंगे, एक को तो झेल नहीं पा रहे हैं। एक बार सपने में सोच लिया था कि कुत्ता ले आए हैं, और सपने में भी वही चीज़ है, गेट पे आते ही दिख लिया अरविंद एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वही बोर्ड लिखा हुआ है ना, क्या करें। तो यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा कभी कभी तो ये भी लगता है ना मिडिल क्लास फैमिली में ये कि मतलब हम घर में अपने एग्जिस्ट कर रहे हैं इस उम्र में भी कि नहीं कर रहे हैं। बड़े भाई से बात करो तो कहेंगे बड़ा भाई है तुम्हारा, तेज आवाज़ में कुछ बोल दो तो कहेंगे बड़ा भाई है तुम्हारा वो। छोटी बहन से बात कर लो, छोटी बहन है तुम्हारी। समझ में नहीं आ रहा बहनचो हम कौन है घर में फिर, हैं हम कौन है। जब बड़े भाई से तेज आवाज़ में बात करो, उससे ऐसे बात करो तो तुम कौन हो फिर। यही सब चीज़ें हैं। मिडिल क्लास फैमिली, 3 वर्ड है ना, मिडिल क्लास फैमिली। इसमें मिडिल फिंगर जो है, मिडिल क्लास जो वर्ड है वो मेरे लिए ही है। और ये भी चीज़ है कि मिडिल क्लास फैमिली में आपने अगर नोटिस किया होगा कि चीज़ों मतलब नॉर्मल फैमिलीज़ में क्या होता है ना, चीज़ों को लोग यूज़ कर रहे हैं। अपने यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में क्या हो रहा है, हम चीज़ों को अब्यूज़ कर रहे हैं। टूथपेस्ट की ट्यूब देखा है आपने, उसको मतलब लास्ट टाइम तक रगड़ दे रहे हैं, उसके अपने जर्म्स मरे जा रहे हैं, उसमें निकल कुछ नहीं रहा है, उस पर चढ़ के रोलर चढ़ाए दे रहे हैं उस पर, है ना। नया ट्यूब नहीं लाएंगे, वो दिमाग क्या लगा रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के पहले हम ट्राई कर लें जितना निकल पाए, फिर बाद वाला समझे जो होगा। सारी चीज़ें इसी तरह से घसीट रहे हैं वो। चीज़ों को अब्यूज़ करने का मसला ये है कि गंदी कपड़े से मतलब ये चीज़ें साफ़ कर रहे हैं अभी भी, है ना। कोई चीज़ होती है हमारे यहाँ घर में खुद होता है, एक फ्रिज साफ़ करनी है, क्या लाना, अंदर से गंदा कपड़ा ले आओ। मैं जो वैज्ञानिक परेशान है अपने लैब में बैठ के, ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई कि ये गंदे कपड़े से चीज़ें साफ़ हो रही हैं यहाँ पे, हैं। ये तो हमें भी नहीं पता अभी तक। चीज़ों को मतलब रीयूज़ करने का लेवल ये है। हमको बीकॉम करना पड़ा है, हमें करना नहीं था। क्यों करना पड़ा है, इनकी किताबें रखी थी बीकॉम की। हमारे बाप ने कहा एक बार और इससे पढ़ाई हो सकती है, अभी यही कर लो। शुरू से घर में चली नहीं, चल अभी बाहर भी नहीं रही है। सही बात तो ये है, कहाँ चल रही है, यहाँ पे भी नहीं चल रही हमारी। मांग रहे हैं, उससे पैकेट दे रहा है कोई, दिखा के जा रही है, ले लीजिए, दे कोई नहीं रहा है, ले लीजिए बस।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा यही चीज़ है, इंटर में हमको पहले ही बोल दिया गया तुम ले लेना कॉमर्स। ले लेते हैं भाई, अपने बाप हैं, कुछ सही बोल रहे होंगे, सोच के बोल रहे होंगे। इंटर ख़त्म होते होते आ गया बीकॉम अब कर लो, बीकॉम कर लिया। बीकॉम ख़त्म होते होते तक ये बोल दिया उन्होंने कि ऐसा है कि अब तुम्हें ना बैंक की तैयारी करनी है। अब उसी दिन हम समझे हमारे बाप हमारी गर्लफ्रेंड है हमारे, इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, मानते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, क्या चक्कर क्या है ये हैं? और बैंक की तैयारी हम करें तो फिर हमारी तैयारी कौन करेगा, अब ये बताओ। हम अगर बैंक की तैयारी करें तो हमारी कौन करेगा स्टैंड अप की। लेकिन यही सब चीज़ें हैं कि चल रही हैं, रीयूज़ वाली चीज़ें करना है। अच्छा ये भी चीज़ है कि बैंकिंग की तैयारी करनी थी तो करना पड़ा, चल रही नहीं है घर में। कितने लोगों ने यहाँ पे मतलब कंपटीशन की तैयारी की है या कर रहे हैं या करने वाले हैं, किया आपने भाई बैंकिंग? अच्छा नीट की, आप किसकी? हाँ हाँ वही वाला इंजीनियर। अरे यार उसको तुम करियर बता रहे हो हैं? ये तुमने कहाँ उसको शामिल कर दिया? अरे हम सब लोग उसी के मारे हैं। अब जिसने बैंकिंग एसएससी की तैयारी की ना उससे पूछो, हमने एडमिशन हमको मतलब लेना पड़ा। अब कोचिंग का नाम नहीं बता सकते, महिंद्रा कोचिंग थी, और ब्रांच तो शायद नहीं बोलना चाहिए कि कपूरथला ब्रांच पे एडमिशन लिया था हमने। बस पहले दिन पहुँचे थे, क्या चीज़ बस वहाँ यही हो रहा है, वहाँ घूम रहे हैं, लड़का मिल रहा है लड़के के साथ घूम रहा है, लड़की मिल रही है उसके साथ घूम रहे हैं, नहीं है तो अकेले ही घूम रहे हैं, कैंपस में घूम रहे हैं, यही चल रहा है वहाँ पे। पहले दिन क्लास करने गए, वो अलग ट्रिप में चल रहे हैं भाई बैंकिंग वाले, उनका अपना अलग नशा चल रहा है। पहले दिन क्लास में पहुँचे, रीजनिंग का टीचर आया। अब उसका आप सवाल मतलब रीजनिंग कहते हैं ना कि रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक सोचने की चीज़ होती है जो आपकी बढ़ती है। लिटरली उसमें ऐसे सवाल हैं कि जो ये सोचने की क्षमता अभी है ना, ये भी वहाँ जाके मिर्गी आ जाए इसको। पहला सवाल वहाँ पे उसने बताया राम का भाई श्याम है, हाँ श्याम की बहन सीता है, सीता का सोनू से क्या संबंध है? एंड लिटरली आई वाज लाइक कि चूतिया ये उसके बाप से पूछना तू, उसका सोनू से क्या संबंध है, नाजायज संबंध है, ये हमसे क्यों पूछ रहा है? 15,000 रुपये फीस लेके 7 बजे बुला के तीसरे की फैमिली में उंगली करवा रहे हो तुम हमसे, क्या मतलब है इसका? और मतलब कौन से बैंक में जाके तुम पैसे जमा करने जा रहे हो, काउंटर पे बोल रहा है कि सोनू का पहले सीता से संबंध यहाँ पे फॉर्म पे डालो, क्या है तब भरेंगे पैसा तुम्हारा? कहाँ चल रहा है ये? वो गए, उसके बाद आए मैथ्स के टीचर, उनका अपना अलग मतलब, वो तो लग रहा था कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उन्होंने फूंक दिया। वो आए सीढ़ी पे मतलब आके पढ़ा रहे हैं, एक रेलगाड़ी है 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 5 मिनट में उसने पुल पार कर लिया। अब ये बताओ कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कै बजे पहुँचेगी? वही चीज़ अगेन आई वाज लाइक, अबे भाई तू चूतिया है क्या? रेलवे ने इंक्वायरी नंबर निकाला, उस पर पता कर तू हैं? ये हम बताने यहाँ बैठे 15,000 रुपये दे के हम रेलवे का काम कर रहे हैं यहाँ के, और कौन से ट्रेन में मतलब कौन से बैंक में, ये सारी चीज़ें बैंकिंग का और इस सवालों का कनेक्शन क्या है? कौन से बैंक में जा रहे हो तो कैशियर बोल रहा है कि नहीं पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाओ और देखो ट्रेन कै बजे आई है, वो तुम टाइम से ही बता लो, तुम दूसरे के अकाउंट से पैसा निकाल ले जाओ। हैं? कहाँ हो रहा है, किस बैंक में हो रहा है ये? लेकिन यही सारी चीज़ें चल रही, बगल वाले लड़के से पूछना पड़ गया, इनका पता करना पड़ेगा, इनको सैलरी मिल रही है कि इनको इंसेंटिव लगा के गांजा दे रहे हैं ये लोग, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? तो यही सब सारी चीज़ें अच्छा चल रही हैं इसी तरह से। और एक चीज़ और है, मतलब मुद्दा ये है कि मिडिल क्लास फैमिली से कितने लोग हैं, खड़ा करो। हाँ हाँ, चेन खोलने की कहाँ से आवाज़ आई? हाथ खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हाँ सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सही है। फिर तो मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज़ पता है क्या, ये हमने नोटिस किया है कि बाकी फैमिलीज़ वाले जो टेंशन ले रहे हैं उनका टेंशन लेना लॉजिकल है। वो टेंशन क्यों ले रहे हैं? उनका बड़ा बिजनेस है, उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनके पैसे जो लगे हैं शेयर मार्केट में लगे, ग्रो नहीं कर रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली क्या कर रहे हैं? ये बिना मतलब गुस्सा कर रहे हैं। हमारे बाप लिटरली महंगाई बढ़ती है वो हमारी कुर्सी के 4 बार ऐसे घूम के हमें सुनाते हैं, बोले आलू इतना महंगा हो गया है, सरसों का तेल 20 रुपये लीटर महंगा हो गया है। और हम सोच रहे हैं इनके हिसाब से इनका लौंडा दिन भर आलू खा के तेल पी रहा है? इसलिए महंगाई बढ़ रही है। एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे उनके आप देख लीजिए कि मतलब वित्त मंत्रालय हम संभाल रहे हैं, हमारी वित्त मंत्री से रात में चैटिंग चल रही, बाबू सुबह बढ़ा दो, उठते ही सब सारे रेट बढ़ा दो तुम। ये टेंशन इसीलिए ले रहे हैं, और बिना मतलब की टेंशन है। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है 30 पैसे, ये हमारे ऊपर आके चिल्ला रहे हैं, बताओ पेट्रोल इतना महंगा हो गया, खुद चल रहे हैं साइकिल से। ये हैं? समझ में नहीं आ रहा है, साइकिल की गद्दी उठवा के ये 5 लीटर तेल कहाँ डलवा ले रहे हैं।
सारी चीज़ें चल रही मतलब इसी तरह से। सुबह सुबह वॉशरूम जा रहे हैं, 45 मिनट के अंदर लगा रहे हैं, काम इनका 15 मिनट में हो गया। अगले 30 मिनट ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी यूपी में क्यों नहीं जीत पा रहा, कहाँ गलती कर रहा है। बच्चों तुम बाहर निकलो गलती करके पानी डाल के, अगला आदमी भी गलती करने खड़ा है बाहर हैं? ये सारी चीज़ें सोच सोच के कर रहे हैं। सोना चांदी वाला मतलब है, सोने के रेट बढ़ रहे हैं, ये घर में हाय हाय मचाए दे रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से एकदम इन्होंने आतंक मचा दिया, सोना इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। और सही बात यह है कि सोना चांदी च्यवनप्राश लेने भी चले जाएं तो 5 रुपए के लिए लड़ मरते हैं दुकान पे ये हैं, और सोने के लिए एकदम वो हो रहे हैं। मतलब यही है मिडिल क्लास का पूरा। अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी है चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। और कोई है दिल टूटा आशिक हमारा यहाँ पे, कोई और सुनाया उन्हें? अच्छा आप हैं, आइए आइए, फिर आपका इंतज़ार है। नहीं दिल टूटा ये बता रहे। कैसे, मतलब क्या चीज़ है, सीन क्या हुआ आपका? आपने पूछा किसका दिल टूटा, आप बता दिया। तो आप अकेले आए अभी? हाँ? अकेले आए हैं? हाँ, अकेले गया। तब ठीक है, फिर तब आपको शायरी की समझ में आ रही होगी यहाँ की। नहीं नहीं, आज हमारे जितने भी शायर हैं इनके लिए भी तालियां, इन्होंने बहुत बढ़िया भाई किया। ताली बजाओ, क्या पैसा लगेगा? ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, और दिस इज टाइट, और आई होप यू एंजॉयड।